बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त पुतिन किस हालत के अंदर हैं और इसके ये हमला किस जगह पे हुआ? जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने अभी चंद दिन पहले ही ये खबर दी थी और कहा था कि अनकरीब रूसी सदर मारे जाएंगे। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के और रूसी सदर पुतिन ने क्या कहा था, इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, रशिया ने एटमी हमले से जवाब देने का फैसला किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग जो है, इसको ख़त्म करवाने के लिए अमेरिका की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यूरोप चाह रहा है कि ये जंग बंद ना हो, बल्कि इस जंग के ऊपर मुसलसल तेल गिराने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो नाज़रीन, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए तमाम तर इमदादी जो पैकेजेस थे वो बंद किए हैं, असलहा और गोला बारूद की तरसील बंद की है। यहाँ तक कि अमेरिका ने कहा कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हमने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरे यूरोप से और यूक्रेन से हटा लेना। और नाज़रीन, जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है उसके हटने का मतलब ये है कि बिल्कुल मैदान खाली कर दिया जाए रशिया के लिए। अब नाज़रीन, रूस जो है उसने अमेरिका के साथ जो निगोशिएशन जारी है उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे दोनस्क है, लुहांस्क है और जो समी के इलाके, ये जो एरियाज़ हैं, ये सारे के सारे जो है वो रशियन मलकियत को तस्लीम किया जाए। उसके बाद जो है वो जंगबंदी की तरफ मामलात आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो उन्होंने मेन पॉइंट कहा जी कि यूक्रेन जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा नाटो ममालिक का। तो नाटो नाज़रीन वैसे भी खुद भी इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार है, क्योंकि अमेरिका ने वाज़ेह तौर पे कह दिया जी कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम नाटो से अपना आप जो है वो ख़त्म कर लेंगे। यहाँ तक कि एलन मस्क है, उसके बाद जो इनके सेक्रेटरी स्टेट है, उन्होंने कहा जी वक्त आ गया है कि अमेरिका जो है वो अपने पर जो फैलाए हुए हैं उनको समेटे और जो तकरीबन 75% फंडिंग नाटो की अमेरिका की जानिब से की जाती है उसको ख़त्म किया जाए। यानी इस तरह के हालात में आकर अब कोई चारा नहीं ज़ेलेंस्की के पास कि वो सिवाय जंगबंदी के और शर्मनाक जंगबंदी के और कोई फैसला उसके पास नहीं है कि वो करे। लेकिन अब नाज़रीन, चंद दिन पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि रशिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनकरीब पुतिन जो है वो मारे जाएंगे। नाज़रीन, इस जुमले के बाद जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उसका जवाब जो है वो एटमी हमले की सूरत में दिया जाएगा। यानी एटमी हमला किया जाएगा, यूक्रेन के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाएगा अगर रशियन प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो नाज़रीन, इसके अहकामात भी पुतिन ने दे रखे हैं। अब हुआ यह है कि चंद दिन गुजरे हैं ज़ेलेंस्की के इस बयान को, या इधर जो रूस के प्रेसिडेंट है उनकी एक बड़ी लग्जरी लेमोजिन है जो बिल्कुल उनके सदारती महल के सामने खड़ी होती है और उसमें मूवमेंट जो है वो उसने करनी होती है। तो नाज़रीन, वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो भी मौजूद थी और सारा तैयार था और व्लादिमीर पुतिन ने मूव करना था, लेकिन किसी काम की वजह से पुतिन जो है वो महल के अंदर ही मौजूद थे, या फिर उनके इंतजार में खड़ी हुई लेमोजिन जो है वो फट गई। नाज़रीन, लेमोजीन जो है वो, पहली बात तो ये है कि जो सदर की लेमोजीन होती कोई आम गाड़ी नहीं होती है। उसमें वो बम प्रूफ होती है, वो हीट प्रूफ होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाता है। अगर यहाँ तक दुश्मन पहुंच गया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी लक अच्छी थी व्लादिमीर पुतिन की, जिसकी वजह से वो बच गए। अदरवाइज आज जो है वो सुर्खियां कुछ और चल रही होती। नाज़रीन, व्लादिमीर पुतिन की जान बच गई है उस वजह से, क्योंकि वो महल के अंदर मौजूद किसी काम की वजह से थोड़ा लेट हुए, लेकिन जो टाइमिंग थी वो यही थी कि पुतिन ने इतने टाइम पे निकलना है वहां से, और वो गाड़ी जो है वो नाज़रीन, उनके इस्तेमाल की जो गाड़ी लिमोजीन थी वो तबाह हो गई है। अगर उसमें व्लादिमीर पुतिन होते तो डेफिनेटली आज जो ज़ेलेंस्की का बयान है वो उसमें मारे जा चुके होते। तो नाज़रीन, इसके बाद अब रशिया और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी और जंग जो है उसका दायरा कार बढ़ गया है। नाज़रीन, रशिया ने अभी ताज़ा तरीन हमला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर किया है और उसमें मुतअद्दिद ड्रोन्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया, और बताया जा रहा है कि उसमें सैकड़ों की तादाद में जो इनके फौजी हैं वो हलाक और जख्मी हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त दोनों तरफ जो
अमेरिका है उसके मुताबिक तकरीबन 15 लाख के करीब फौजी मारे जा चुके हैं और सिविलियंस की बहुत बड़ी तादाद मारी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो यूक्रेन है उसकी जानिब से हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और उसके ऊपर दुम पे जो हाथ फेर रहा है वो यूरोप फेर रहा है। नाज़रीन, यूरोप जो है वो इस वक्त ये चाह रहा है कि ये जंग ना रुके, क्योंकि ये जंग रुक गई तो अगला नंबर जो है वो यूरोप का आ जाएगा। यानी इनको कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है यूक्रेन को। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, मुतअद्दिद मर्तबा रूस के पास ऐसे चांस मौजूद हैं कि रूस जो है वो ज़ेलेंस्की को मार सकता है। ज़ेलेंस्की को कत्ल करना रूस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी मूवमेंट को ट्रेस करना, उसको हिट करना कोई नॉर्मल बात, मतलब इब्नॉर्मल चीज़ नहीं है। रशिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसकी मूवमेंट और हर चीज़ उनके इल्म में होती है। लेकिन ज़ेलेंस्की को अभी तक उन्होंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसे एक जंगी हीरो नहीं बनाना चाहते। वो उसको एक हीरो नहीं बनाना चाहते, वो उसे एक शिकस्त खुर्दा और एक नाकाम तरीन जो प्रेसिडेंट है उसके तौर पे लाना चाहते हैं। इसी वजह से नाज़रीन ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। अब रशिया और उसके बाद यूक्रेन की जो जंग है इसमें नया रुख आ गया। नाज़रीन, अभी यूरोप ने एक बड़ा बयान दिया है, यूरोप ने और उसके बाद बरतानिया ने कहा है कि हम जो है वो अमरीकी इमदाद के बगैर जो यूक्रेन है उसकी जंग को जारी रखेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो ज़ेलेंस्की ने जब अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर बदतमीज़ी की थी और रशियन प्रेसिडेंट के अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, और उसके बाद वो यूरोप गए और यूरोप ने बड़ा उनका इस्तकबाल किया और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन उसके बाद जब ज़ेलेंस्की ने उन्हें कहा कि मुझे जो इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, वो मुझे फ़ौरी तौर पे चाहिए, और वो पैसे नाज़रीन कोई आम अमाउंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन 200 से ज़्यादा अरब डॉलर जो है वो रिक्वायर्ड था, 275 अरब डॉलर गालिबन उन्होंने रिक्वायर्ड किए। लेकिन जो बरतानिया है उसने कहा जी हम आपको क्या करेंगे जी, हम आपको जो 3 अरब जो पाउंड्स हैं वो सालाना दिया करेंगे 2030 तक, यानी इमदाद भी वो भी थोड़ी-सी। इसके बाद ज़ेलेंस्की जो है उसे समझ आई कि मुझे इनके फ्रेम में नहीं आना चाहिए, तो उसने फ़ौरी तौर पे जाके उनसे माज़रत की, जो अमेरिका है, और उसके बाद उन्होंने मिनरल्स के हवाले से भी कहा जी कि हम आपको देंगे। दूसरी जानिब अब जो मिनरल्स का मामला है उस पर भी रशिया ने कहा जी कि अगर अमेरिका वहाँ से आके अपने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ऑफ़र किया है कि अगर अमेरिका को मिनरल्स चाहिए, ये वाले मिनरल्स चाहिए, तो रूस भरा पड़ा है, वो हमारे साथ डील करे और आए हमसे मिनरल्स ले ले। तो नाज़रीन, रशिया और ये अमेरिका और जो रशिया है उसके बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं उसकी मेन वजह व्लादिमीर पुतिन है। और पुतिन का रास्ते से हटने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो पूरे के पूरी गेम रशिया के हाथ से निकल सकती है। इस वक्त जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो यूं कह लीजिए कि रशियन अवाम की उमंगों के भी तर्जुमान है और उनके दिलों की धड़कन है वो बंदा। तो इसलिए तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की पूरे के पूरे रशिया की उसे हमायत हासिल है, क्योंकि वो सोवियत दौर के जो इलाके हैं वो वापस करके इसको ग्रेटर सोवियत यूनियन दोबारा बनाना चाहता है। अब नाज़रीन, मुमकिन तौर पे अमेरिका की जानिब से भी ये गेम की जा सकती है कि अमेरिका जो है वो अंदर खाते ये गेम कर रहा हो कि ऊपर-ऊपर से वो रशिया को उसके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, लेकिन अंदर खाते इस तरह की कोई गेम चल रही हो कि व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि बिल आखिर रशिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कोई शक नहीं, रशिया इज़ अ वॉर मशीन। और अगर दुनिया में जो सिर्फ चाइना है उसका ज़्यादा फोकस अपनी मईशत के ऊपर है, मईशत के अलावा उसने अपने दिफा के ऊपर भी बड़ा पैसा खर्च किया है। लेकिन नाज़रीन, जो रशिया है वो तो इस वक्त टक्कर दे रहा है अमेरिका को। यूँ लगता है कि इल्ज़ाम जो है वो यूक्रेन के ऊपर लगा के, तो अंदर खाते जो गेम है वो अमेरिका की जानिब से डालने की कोशिश की जा सकती है रशियन प्रेसिडेंट को रास्ते से हटाने के लिए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, और इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।